देखा गया है कि जब बच्चा बहुत छोटी उम्र में होता है और जब वो कुछ समझता नहीं है, मीन्स साल भर की उम्र से बच्चे का परिचय मोबाइल और टीवी से करा दिया जाता है। सबसे पहले तो यही गलत है कि बच्चा जब समझता ही नहीं है एंड पेरेंट्स जो हैं वो उसको मोबाइल और टीवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और सिर्फ किस लिए? समय के कारण। पेरेंट्स को जहाँ लगता है कि उनके पास समय नहीं है, वो बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ईजिएस्ट चीज़ होती है मोबाइल। मोबाइल पे कुछ भी उनको लगा के दे दिया तो बच्चा खुश रहेगा, उसको कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहेगी। अर्लियर टाइम में जैसे झुंझुना हुआ करता था, सेम वही काम अब मोबाइल कर रहा है। पहले भी वो झुंझुना बजा के बच्चा सिर्फ आवाज़ से अट्रैक्टेड रहता था और वो खुश रहता था। बट अभी नाउ पेरेंट्स वो भी ना ला के हमारे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, जो कि सर्वदा गलत है। मतलब इतनी छोटी उम्र जहाँ मोबाइल होना ही नहीं चाहिए वहाँ है। दूसरी बात ये है कि जो मोबाइल का उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट था वो था वार्तालाप, बात करना, संदेश पहुंचाना। अभी उस मोबाइल का वो उपयोग खत्म करके कुछ और ही हो गया है। सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो रहा है इंटरनेट के लिए, दैट ऑल्सो विदाउट सेफ्टी। अगर हम देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कुछ पेरेंटल फंक्शंस भी रहते हैं। सिम खरीदने के लिए 18 साल की उम्र जरूरी है। पेरेंट अपने नाम पे सिम खरीद के अपने नाबालिग बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो भी गलत है। आपको जब शासन ने एक उम्र फिक्स कर रखी है 18 साल, तो उससे छोटे बच्चों के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी अभिभावक की है। स्पष्ट इस विषय में रूल ना होने के कारण भी शायद कुछ ना कुछ तकलीफें हो रही हैं। बट जो भी हो, भाई बच्चा पेरेंट्स का है, तो इस बात का सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ बच्चों के लिए ठीक नहीं है वो उनको ना मिले। ऑनलाइन टास्किंग वाले सब जो गेम आते हैं, जी। बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उससे। जी। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए क्या कुछ हद तक आप जो है जानकारी देना चाहेंगे? बच्चे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ना समझ के कारण ही हो रहे हैं। उनको जिस उम्र में मोबाइल मिल रहा है वहां पे वो समझदार नहीं होते। हमारे यहाँ शुरू से ये व्यवस्था है हमारे देश में कि जब बच्चे समझदार हों, जब चीज़ों को समझने लगें, तभी वहाँ उनको एक्सपोजर मिले, चाहे वो कुछ कोई भी क्षेत्र हो। परंतु एक कच्ची उम्र में, एक नाबालिग उम्र में जब बच्चों को मोबाइल जैसी चीज़ दे दी जाती है तो उनके लिए पूरी दुनिया खुली हुई होती है। एंड पेरेंट्स के आईडी का अपना क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, वो भी उनके पास हैं, उनके पिन उनके पास हैं। पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। बच्चा मेरे भाई मेरा बच्चा शाइन करेगा, दूसरे उसकी तारीफ करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो गलती से बच्चों को एक गलत चीज़ दे देते हैं। और एक्सपोजर आप खुद समझते हैं, अपने आप कोई ना कोई एड आएगा जो अट्रैक्ट करेगा। जितने एड होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। एक बार अट्रैक्ट हुए और वो उस जाल में फंसते चले जाते हैं। एक ये भी देखा गया है कि बालक की जो रुचि है जी। वो उस क्षेत्र में जाने के लिए रहती हो, जो परिजन है, अभिभावक उसको जबरदस्ती उसमें भेजते हैं, उसको लेकर मानसिक तनाव रहता है बच्चों को। जी। इसके बारे में क्या कहें? अपेक्षाएं, सबसे पहले अभिभावक की अपेक्षाएं। एक ये वजन भी पेरेंट्स के ऊपर रहता है कि जो मैं ना कर पाया, मैं मेरा बच्चा वो सब करे, वो सब पाए। जो समाज में इज्जत मैं नहीं पा पाया हूँ वो मेरे बच्चे को मिले। और फिर हम ये सब चीज़ें समझते हैं कि जो इज्जत है वो डेफिनेटली जब बच्चा अच्छे प्रोफेशन में जा रहा है तभी उस बच्चे की इज्जत होगी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मीन्स डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, आईआईटीएंस हों। तो पैसे के साथ साथ वहाँ पे इज्जत भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं सभी पेशे के लिए या सभी पेशेवरों के लिए समान इज्जत का माहौल नहीं है। उनको उतनी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। और जब देखते हैं कि जो सैलरीज या जो पे दूसरे काम करने वाले पा रहे हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं इन सामाजिक बंधनों को भी हमें खत्म करना होगा, जिससे कि बच्चे भी अपने हुनर के प्रति आकर्षित हों। कई बार देखा गया है कि बच्चे का हुनर बहुत अच्छा है, डांसिंग में बहुत अच्छा है, बट पेरेंट्स नहीं चाहते, वो खुद भी नहीं चाहता मैं डांसर बन भी जाऊंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या मेरी इज्जत होगी। बच्चे के आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, बट उसको सेकेंडरी, हुनर को हमारे यहाँ सेकेंडरी ही समझा जाता है। भाई पैसा कमाना, जीवन यापन करना वो एक अलग है और हुनर अलग है। हुनर को सिर्फ एक कला की दृष्टि से या सिर्फ एक हॉबी की दृष्टि से देखा जाता है कि चलो कुछ भी काम करने के साथ हम ये भी कर लेंगे।
कभी भी उसको प्रोफेशन की तरह चुनने के लिए हमारा समाज कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं करता।